अस्सलाम वालेकुम। जी रियल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज के फ़ोरकास्ट के हवाले से हम हाज़िर हैं और आज का फ़ोरकास्ट करने से पहले हम कल के फ़ोरकास्ट के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालते हैं, क्योंकि वो हमारी लर्निंग का हिस्सा होता है। तो कल की कैंडल को देखें क्लोज़िंग को, तो वो भी कैंडल एक अच्छी रिजेक्शन के साथ और बड़े वॉल्यूम के साथ क्लोज़ हुई है। तो ये एक इसने अ, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दोनों ही दिखाए हैं इस कैंडल के अंदर। क्यों? कि इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे तो ऊपर से भी अच्छी खासी स्पाइक है और नीचे से भी इसके ऊपर स्पाइक है। इसको हम इंडिसीजन कैंडल कह सकते हैं। तो ये कैंडल बन कहाँ रही है? इसको भी गौर करने वाली बात है इसके ऊपर भी। अगर आप देखेंगे ना, मंथ का चार्ट लेके आएँगे, तो मंथ के चार्ट के ऊपर पिछली क्लोजिंग को जब आप मद्देनज़र रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक मंथ की क्लोजिंग है, जहाँ पर ये कैंडल खड़ी हुई है। ये देखें, ये वाली क्लोजिंग है इस अ, मंथ के अंदर, ये क्लोजिंग है और उसी क्लोजिंग को ये मार्केट टच कर रही है, ठीक है? और जो क्लोजिंग वाला लेवल है वो तकरीबन बन रहा है 1989। ये एक मंथ की क्लोजिंग का लेवल है और जो वो मंथ है वो ये वाला है, ठीक है? इसकी क्लोजिंग के ऊपर अभी मार्केट आकर रुकी हुई है और यहाँ पर आकर रिजेक्शन दे रही है। तो ये एक हाई भी हो सकती है मार्केट की, क्योंकि इसकी क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग नहीं है। स्पाइक ज़रूर मौजूद है, ऊपर भी इसी कैंडल ने भी ऊपर से स्पाइक दी और उसके बाद भी कैंडल ने स्पाइक दी। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो ये मुमकिन है कि शायद गोल्ड या इस मंथ यहाँ पर रिजेक्शन दे दे थोड़ी बहुती और ऊपर इसके क्लोजिंग क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग ना दे। तो ये देखेंगे अभी अभी 1 वीक पड़ा हुआ है मंथ के अंदर, तो वो सारी जो भी सूरत-ए-हाल होगी हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन ये एक लेवल ज़रूर बनता है जहाँ पर मार्केट अभी हमें रिजेक्शन दे रही है और हम उस रिजेक्शन को देख रहे हैं। तो ये मंथ के अंदर आप देखेंगे तो वही लेवल वीक के अंदर आ रहा है, जहाँ मार्केट बार-बार आ रही है और रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ही मार्केट ने आकर ये एक जो कैंडल बनाई है, इसे हम इंडिसीजन कैंडल कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि जितनी स्पाइक उसने ऊपर से दी है, उतनी ही स्पाइक इसने नीचे से भी दी हुई है। यानी दोनों तरफ से इसने रिजेक्शन दी है और बॉडी मिडल में आके बनी है। तो ये एक इंडिसीजन कैंडल हो सकती है अगर इसकी हाई ब्रेक ना हुई तो आज। आज मार्केट ने इसकी हाई ब्रेक ना की, तो ये इंडिसीजन कैंडल कन्फर्म हो जाएगी और हो सकता है कि गोल्ड की जो रिजेक्शन या जो हम देख रहे हैं इसके अंदर रिट्रेसमेंट आने वाली आनी चाहिए, वो हो सकता है कि इधर से ही हमें मिल जाए। लेकिन ये तो आज की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस हवाले से अब ये ज़ोन हमारे पास मौजूद है, तो उसके ऊपर हमने बात की है। अब हम चलते हैं H4 में। H4 में भी आप देखेंगे तो मार्केट ने हायर हाई किया हुआ है और कल के ही तकरीबन किया हुआ है और यहाँ पर जब आपको पता है कि हायर हाई होता है वहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट होती है, डीवी बनती है। तो डीवी बनी भी हुई है और अच्छी डीवी है। ये देखें आप यहाँ से भी और एक स्पाइक उसकी ऊपर है और दूसरी स्पाइक जब आप देखेंगे तो वो आपको डाउन में नीचे नज़र आएगी। ये 2 स्पाइक मार्केट ने लगाई हुई हैं और आरएसआई ने भी उसी तरह 2 अपनी लेग लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर भी एक देखें आप बड़ा अच्छा साइन है डीवी के ऊपर आते हुए जब मार्केट ने बनाया है, तो ये एक रात को जो कैंडल क्लोज़ हुई थी एनुअल सेशन में बेरिश इनगल्फ के साथ क्लोज़ हो चुकी है। तो ये भी एक अच्छा साइन है डीवी के हवाले से कि डीवी यहाँ से एक अच्छा चल सकती है। बशर्त ये है कि इसकी हाई को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए।
अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो फिर ये डीवी नाकाम हो जाएगी, मार्केट आगे मज़ीद जाकर कोई नई डीवी क्रिएट करेगी। तो आप जो मंथ वाला हमने लेवल लगाया है, तो वो ही तकरीबन आप देखेंगे ना, तो उसके ही आस-पास डीवी की भी क्लोजिंग मौजूद है। जी, देख रहे हैं ना आप? वो तकरीबन सेम टू सेम, आगे-पीछे थोड़ा-सा फ़र्क था, तो उसको हमने उसके सेम टू सेम कर लिया है। अब ये बारा बन गया है 1990 वाला लेवल। अगर डीवी को हम देखें, तो डीवी के बेस पर ये लेवल थोड़ा-सा ऊपर चला गया है। अब ये आज इसके ऊपर H4 की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस डीवी ने चलना है तो, क्योंकि ये इसका रूल्स है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो ये डीवी नाकाम हो जाएगी, इसका मतलब है ये डीवी नहीं चलने वाली। अगर ये डीवी चल गई, तो गोल्ड के अंदर अच्छी और बेहतरीन रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। तो H1 में हम चलते हैं, देखते हैं कि H1 के अंदर हमें क्या चीज़ मिल रही है। H1 में जब हम आते हैं, तो उसी पॉइंट पर आप देखेंगे कि मार्केट ने ये भी H1 के अंदर भी एक डीवी कल क्रिएट की थी और उसी के ऊपर हमें एक अच्छी रिजेक्शन मिली। ये न्यूज़ की वजह से भी मार्केट नीचे आई, लेकिन इधर से फिर मार्केट ऊपर चली गई और ऊपर जाते हुए ये एक छोटा-सा उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक सपोर्ट बनाई है और मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है? अगर इसने आज सेल होना है तो, याद रखिएगा, ये वाला जो उसने बुलिश इनगल्फ बनाकर मार्केट ऊपर गई है ना, ये एक छोटा-सा बुलिश इनगल्फ बनाया है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर इसने सेल होना है, तो कम अज़ कम इस बुलिश इनगल्फ के नीचे आके क्लोजिंग दे और फिर यहाँ कहीं से टेस्ट दे, तो फिर हम इसके लिए ये एक सेलिंग में आ सकते हैं या बैठ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, मार्केट इधर आती है, इस ज़ोन में जो H1 के अंदर इसने अभी बुलिश इनगल्फ दिया है, तो यहाँ पर आप रिजेक्शन देखने के बाद यहाँ पर बाय की ट्रेड कर सकते हैं और छोटा-सा एसएल आपका इधर रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये बुलिश इनगल्फ बनाया हुआ है और एक सपोर्ट बना के उसके ऊपर बनाया हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है बाय के लिए भी। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट डाउन आ जाएगी, तो फिर इसकी लो तक मौजूद हो सकता है कि मार्केट आ जाए, अगर वो वाला ज़ोन ब्रेक कर देती है, ये वाला। अगर ये ब्रेक नहीं करती, तो मार्केट फिर बाय में रहेगी। हो सकता है कि जो लेवल फिर हमने ज़ोन निकाला हुआ है, मार्केट इसकी हाई को ब्रेक कर दे और इसकी हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट फिर बुलिश दोबारा हो जाएगी और फिर ऊपर वाला जो ज़ोन हमने लगाया था डेली वाला, आपको याद होगा कि ये हमने एक ज़ोन निकाला हुआ है कि ये एक सप्लाई ज़ोन पड़ा हुआ है डेली के अंदर। तो मार्केट हो सकता है कि इसके पास जाए और यहाँ से फिर एक रिजेक्शन दे। तो ये जो भी मुमकिन लेवल और ज़ोन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि ये सेटअप बन रहे हैं और मार्केट के अंदर इस तरह की सूरत-ए-हाल हमें नज़र आ रही है। उम्मीद है कि आपको ये सेटअप पसंद आएँगे। आज के लिए ये चीज़ें जो हमारे सामने थी, इनके ऊपर हमने एक अच्छी खासी बातचीत की है और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो अगर समझ आ चुकी हैं, तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको आज का हमारा फ़ोरकास्ट किस तरह का लगा। तो कल कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।